हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड गाइस, यहाँ पे मैं अपना ड्रेस फाइनल करने आ चुकी थी और मैं बताऊँ तो अभी तक मेरा सारा ड्रेस फाइनल हो चुका है। और इस बार का जो मैंने ड्रेस है ना, बहुत चुन चुन के फाइनल किया है। मैं बाद में बताऊँगी कि मैंने कहाँ से मतलब कौन सा ड्रेस मैंने कहाँ से लिया है। एंड गाइस, मैं आई थी मौसी के घर, मिल गई है। पूरा सामान था यहाँ पे, लहंगा रखा गया लास्ट ब्लॉग में शेयर किया तो था सब कि कुछ मैं ले लिया मैंने, क्योंकि हमारी शॉपिंग यहीं पे हुई थी और सामान भी यहीं पे था। तो अब जा रहे हैं। हमारा वहाँ पे बहुत सारा सामान था तो उसे ले जाना था, जो भी बर्तन होते हैं, जो भी कपड़े वगैरह था, तो जो भी शॉपिंग हुई थी तो हमने वहीं पे रख दिया था। और दुल्हन के भाई आने वाले थे, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी ही निकल गई, ताकि बहुत सारी चीज़ें थी जो मतलब लेन देन का था। और शगुन का धान आ रहा है। हाँ गाइस, तो जो शगुन का धान होता है ना, वो तिलक वाले दिन ही आता है। बट जिनका तिलक नहीं होता है तो वो लोग मतलब पहले दे देते हैं, ताकि शगुन 2-4 दिन पहले ही उड़ता है हमारे यहाँ। तो और फिर हमारे यहाँ से भी जाएगा धान, वो दोनों धान बंटवारा होता है और पकवान वगैरह बन के जाता है। एंड गाइस, लास्ट ब्लॉग में मुझे बहुत ही ज़्यादा ट्रोलिंग मिली है, निगेटिविटी सुनने को मिली है। रीज़न ये हो गया कि मैंने जो ब्लॉग लाइव किया उसमें थोड़ा बहुत क्लिप चीज़ें रिपीट हो गई हैं, तो उस चक्कर में लोगों ने बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला कि उनको ब्लॉग बनाने नहीं आता, एक ही बात को कितनी बार रिपीट कर रहे हो। तो गाइस, वो मैंने ब्लॉग ना बहुत जल्दी जल्दी में लाइव किया, ताकि आप लोगों को कुछ अपडेट मिले। इधर मैं बहुत बिजी हो जा रही हूँ, इस चक्कर में थोड़ा सा लेट हो जा रही हूँ मैं। देखो, घर में जब शादी फंक्शन होता है, स्पेशली आपके फंक्शन, आपके मतलब आपकी फैमिली में होता है ना, सॉरी, तो बहुत ज़्यादा आपको काम बढ़ जाता है। आपको एक तो अपनी खुद चीज़ें मैनेज करनी थी, फिर से लोगों को भी मैनेज करना होता है सब कुछ, तो वही हाल हो गया था। और यहाँ पे मैं घर चली आई थी और पकवान वगैरह है वो बन रहा था, मम्मी मौसी सब लोग मिलके बना रहे थे, क्योंकि दुल्हन को भी जाएगा और गेस्ट आएंगे, वो लोग भी तो मतलब उनको भी तो चाहिए भाई, कोई मेहमान आते हैं पहली बार। तो फिर मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक गई। देख रही हूँ मेरी शक्ल कैसी हो गई है, बिल्कुल सूख गई है। और मैं आगे से कोशिश करूँगी कि जो मेरा ब्लॉग है वो मतलब अच्छे से मैं शूट करूँ, अच्छे से बनाऊँ, चीज़ें रिपीट ना करूँ। और ये जो ब्लॉग अभी मैं एडिट कर रही हूँ, रात को मैं 2 बजे एडिट कर रही हूँ, ताकि फिर पहले वाली गलती मेरे से ना हो। और यहाँ पे पुआ बन रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ मीठा ही जाता है, मीठा और पूड़ी सब्जी जो भी होता है, जो भी पकवान होता है वो जाएगा। तो यहाँ पे मम्मी, बुआ और दोनों मेरी बड़ी मम्मी मिलके बना रहे थे। एंड गर्ल्स, थोड़ा सा भी मिस्टेक अगर हो रहा है ब्लॉग में तो प्लीज़ इग्नोर कर, क्योंकि मैं इस टाइम पे ब्लॉग जो है ना बहुत बहुत जल्दी में मैं लाइव कर रही हूँ, ताकि आप लोग को कुछ भी अपडेट मिले इस चक्कर में। और यहाँ पे मेरी कुछ मस्ती चल रही थी, सब लोग लगे हुए हैं काम में। और मैं फिर आई, तो फिर मैं अभी जल्दी जल्दी में आई थी, तो फिर मैं चली फ्रेश होने। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। और ये रहा हमारा घर और ये रहा हमारा किचन। अभी खाना बन रहा है, मैं रेडी हो गई हूँ और आने वाले हैं अब दुल्हन के भाई। और मैं पहनूंगी ये सूट, कैसी लग रही हूँ मैं? फेस पे मैंने कुछ नहीं किया है और बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम मुझे हो गया इसी बीच में। और जा रही हूँ तैयारी करने, देखती हूँ क्या क्या हुआ है। और आज मैंने सूट पहन लिया है, बहुत प्यारा सा है। मैं दिखा नहीं पा रही हूँ आपको प्रॉपर, चलते देखती हूँ क्या बन रहा है खाने में। और अभी सब्जी बन रहा है, मम्मी, बड़ी मम्मी, ये लोग सब लोग मिलकर बना रहे हैं। उधर बुआ भी है, ये हमारी बबनी है। खाना तो ठंडा ना तो निकाल रहे मेरा। और अब आने वाले हैं, 10 मिनट में आ जाएंगे दुल्हन के भाई है। बुआ ए वैसे गीत तो थोड़ी नो हाँ गावल जी ढोलक को लिया था बनी शगुना गुना गावल। हाँ ढोलक लिया ही बनी ना, देख लुआ विकास से फोन
एंड गाइस खाना वगैरह बन रहा था, फिर मैं आ गई थी यहाँ पे जो भी साड़ी वगैरह जाता है हमारे यहाँ से तो उसको रखने, और साड़ी भी जाता है उसके साथ सुहाग का सामान भी जाता है, तो वो सारी चीज़ें मैं रख रही थी। और ये थी साड़ी जो हमने नल्ले से ली थी, वो साड़ी थी। और इसमें भी एक ड्रेस था जो आपको बड़ा सा थैला दिख रहा है, क्या है वो अभी मैं नहीं बता सकती। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको बताना ना बताना कंपलसरी होता है, तो प्लीज़ उसको नेगेटिव ना ले कि एटीट्यूड आ गया है नहीं बताती है। तो देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती जो आपको बाद मतलब एक सही टाइम आने पे ही बताना ही सही लगता है। और देख रहे हो मेरा घर कितना मैशी हो गया, सारा ये लगेज इधर उधर पड़ा हुआ है। और हमें अभी ये जिस फ्लैट में हम हैं उसको अभी हमें छोड़ना है किसी और मतलब फ्लैट पे शिफ्ट होना है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग ऐसे मतलब सही भी नहीं कर रहे कि ताकि शिफ्ट होना है तो क्या हम सही करें। और यहाँ पे मैं सारी चीज़ें रेडी कर दी थी, जो भी सामान वगैरह रखना था। मम्मी उधर खाना बना रही थी, तब तक ये सारी चीज़ें मैंने देख लिया और सब कुछ रेडी हो चुका था। और मैं कैसी लग रही हूँ शूट में। और अब मैं कंटिन्यू जितने दिन शादी तो मैंने ये प्लान किया है कि सूट वगैरह पहनूं। तो वो शादी ब्याह में ना आपको वेस्टर्न चीज़ें अच्छी नहीं लगती, आपको जितना ट्रेडिशनल पहनो। तो मैं सूट मतलब सोच रही हूँ कि अब मैं जितनी भी शादी है मतलब 3-4 दिन जो भी फंक्शन है उसमें मैं सूट ही पहनूं। और हेयर स्टाइल भी मैंने चेंज कर लिया है, ये आप लोगों ने सजेशन दिया कि आप ओपन मत रखो हेयर, तो मुझे भी लगा कि नहीं ओपन ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। तो देखो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आप लोग सजेशन देते हो तो अच्छा भी लगता है। मतलब जो एक तो मुझे भी अच्छा लगता है, जैसे अपने बाल को बोला कि आप अपना बाल को ऐसे क्लच वगैरह करके रखो, बांध के रखो, तो वो चीज़ भाई अच्छी बात है। तो वो उसको मैंने एक्सेप्ट किया कि चलो ये सही है और मैं फॉलो भी कर रही हूँ। सूट वगैरह है तो मैं पहन रही हूँ ताकि अच्छा लगता है मुझे। और यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारी तैयारी हो चुकी थी, सब कुछ रेडी हो चुका था, जो भी हमारा यहाँ मतलब जो भी बनाना था। और हमने बहुत मतलब नॉर्मल चीज़ें दी क्योंकि ये हम तो बहुत जल्दी हम वो हैं करने के और हो जाता है आपको मतलब कहीं और जाओ तो आपको सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे आ गए थे दुल्हन के भाई, ये शायद ये जो वाइट शर्ट में दिख रहा है वो है दुल्हन के रियल भाई। और यहाँ पे वो भी शगुन का धान मीठा वगैरह लेके आए थे। यहाँ पे मैं कुछ उनसे मैं ऐसे मजाक कर रही थी, जैसे दुल्हन के भाई है मतलब भाभी के भाई है, और फिर ये मत बोलना कि दुल्हन दुल्हन बोल रही है, तो मैं भी दुल्हन ही बोल रही हूँ, मतलब भाभी के भाई आए हुए थे और यहाँ पे सब लोग बैठ रहे थे। और यहाँ पे आ चुका था धान, धान फ्रूट और ये मिठाई जो है वो उनके यहाँ से आया था। ये मतलब ये चीज़ हमारे यहाँ परंपरा है, यही चलता है, दोनों तरफ से आता जाता है। तो यहाँ पे मैं मंदिर पे ला के रख दी थी। और फिर इधर से भी जाएगा धान, तो उसको वही कुल देवी देवता के मंदिर में रखा जाता है। तो यहाँ पे तो कुल देवी देवता का मंदिर नहीं है, लेकिन जो भी भगवान है, जो भी हमारे इष्ट देवता हैं, तो उनको ध्यान रखते हुए हमने यहाँ पे रखा। और फिर बुआ लेके आई, और वो जो जैसे करना था वो लोग बड़े करते हैं, उसमें कुछ चीज़ें होती जो मैं मतलब देख मुझे नहीं समझ में आता, तो वो लोग बड़े लोग कर रहे थे। यहाँ पे मैं फिर रख रही थी सब कुछ लाके मतलब पूजा के स्थान पे। और यहाँ पे जो रेड वाले कपड़े में दिख रहा है वो मतलब उधर से आया है भाभी के साइड से। और जो यहाँ पे येलो कपड़ा में दिख रहा है ये मेरे साइड का है, ये इधर से। अब दोनों धान का अदला बदली होगा, और आज आपको मैं लाइव दिखाऊंगी कि कैसे ये वाला रस्म होता है, अदला बदली वाला। वो बुआ की मैं भी मतलब अपने यहाँ के जितनी भी मेरे घर में शादी अटेंड की हूँ और बाकी सारे रिचुअल्स में मैंने बहुत ध्यान से देखा है, लेकिन ये वाला उतना ध्यान से नहीं देख पाई थी मैं। और आज फाइनली मैंने देखा पूरे गौर करके कि ऐसे होता है। तो यहाँ पे बुआ थी, और बुआ बड़ी हैं, उनको सब चीज़ों का नॉलेज है जैसे दादी के बाद। तो वो सारी चीज़ें ये सब कर रही थी, जो बड़े होते हैं और जिनको पता होता है वही लोग ये सब करते हैं। तो देखो यहाँ पे दोनों धान को मिक्स कर दिया गया है, और मिक्स करके फिर दोनों धान ऐसे बांटा जाएगा, इसी को कहते हैं धान बांटना, दोनों तरफ का धान का। और इसमें भी हल्दी वल्दी सब कुछ आया था, इधर से भी हल्दी धूप ये सब था। और यहाँ पे बुआ वो सब चीज़ें कर रही थी।
मीठा का भी दलने वाला। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दोनों धान को एक साथ मिक्स करके और तब बांटा जाएगा। तो ये धान बांटना हुआ। और हमारे यहाँ कुछ भी ऐसे शुभ कार्य होता है ना, तो मांगलिक गीत जो लोक गीत होता है वो होता ही है। तो सब लोग बैठ के गा रहे थे जो भी थे वहाँ पे। और यहाँ पे देखो कैसे बुआ 2 हिस्सों में बांट दी बराबर बराबर। और फिर एक मतलब जो दोनों कपड़ा दिख रहा है उसमें इक्वल ही रख देंगे मिक्स करके। और यहाँ पे धान जो बराबर बराबर बांट दिया गया और दोनों को बांध दिया जाएगा। और जो वहाँ से आया था मतलब जो वहाँ से आया था वो यहाँ पे रह जाएगा। और यहाँ वाला जो कपड़े वाला जो पीला कपड़ा वाला दिख रहा है ना वो जाएगा। वैसे तो दोनों धान मिक्स होता है एक के साथ। और मैं आपको फुल ऐसे रिचुअल्स का दिखा रही हूँ ताकि इन फ्यूचर आपको ये सब कुछ करना पड़े या होता है यार या दो आप रिचुअल्स एक से हमारा ब्लॉग था, एक से थॉट एक करना शौक होता है कि हम अपने पूरा रिचुअल्स अच्छे से देखें एंजॉय करें। मुझे तो बहुत ज़्यादा शौक है को जो भाई rituals अपन वाला होते हैं, ना। वो बहुत हाँ ध्यान से ओजा क्या बहुत ध्यान से चीज़ें देखती थी। और मतलब कि ये ऐसे होता है वैसे होता है। और फिर यहाँ पे बैठ के 5 गीत गाते हैं जैसे शगुन का धान आता है तो यहाँ पे हम लोग बैठ के गा रहे थे। और धीरे धीरे ही हम लोग गा रहे थे नॉर्मली। मम्मी भी थी बट वो उनको कुछ कुछ काम था तो फिर इधर उधर जा रही थी। और मैं बुआ और दोनों बड़ी मम्मी ये लोग बैठ के बात कर रहे थे। और हमें धान भी दुल्हन के यहाँ जाएगा ईद हो रहा था। हम लोग गाना गा रहे थे और मम्मी बोली कि मैं तब तक खाना पैक कर देती हूँ कि जल्दी हो जाए हमारा। तो हमारे यहाँ क्या क्या गया मैं आपको क्लियर बता देती हूँ क्योंकि खाना वाला मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। मैं बिजी थी इधर गाना गाने में बैठ गई थी तब तक मम्मी ने वो सारी चीज़ पैक कर दी। जो भी हमारे यहाँ मीठा में बना था पुआ और पूड़ी सब्जी यही सब जाता है जो बना हुआ था जो भी पकवान नॉर्मली। देखो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप बना के भेज सकते हो लेकिन हम लोग बहुत नॉर्मल चीज़ें बनाए थे। और ये जो साड़ी दिखाया मैंने जो दो एक बड़ी थैली में था रेड में और एक छोटी सी थैली में था तो दोनों गया। एनीवेज जो आगे शेयर करेंगे तब तक आप लोग बने रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को बहुत